जानकारी दे रहे हैं यतिन मोता। तो देखिए, स्विगी जो आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग हुई थी अनुमान के मुकाबले, यहाँ अब ब्रोकरेजेस भी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यूबीएस की यहाँ बाय की रेटिंग की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आज आई है, यानी नई रिपोर्ट है 515 रुपए के टारगेट के साथ। और जिस हिसाब से कंपनी जोमेटो के मुकाबले 35% वैल्यूएशन डिस्काउंट पे अवेलेबल है, शेयर आकर्षक दिख रहा है उनको। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ मार्जिन और स्केल दोनों बढ़ने के आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं जो यूबीएस को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ संकेत उत्साहजनक है और काफ़ी काम यहाँ अब बाकी है जो कंपनी स्केल अप कर सकती है। और आगे जाके जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की ग्रोथ भी अच्छी होने की उम्मीद है। इनफैक्ट FY27 तक एडजस्टेड एबिटा मार्जिन लगभग 2.8% संभव है, जो अभी नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में है FY24 बेसिस पे। Q1 में कंपनी ने ऑब्वियसली मार्जिन पॉजिटिव साइड पे बताया है, लेकिन हाँ, अच्छे मार्जिन्स के और क्विक कॉमर्स के जो स्केल अप है, इसकी उम्मीद में यूबीएस इस काउंटर पे तेजी दिखा रहा है। तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। टेलीकॉम के लिए बैंक गारंटी खत्म करने का फैसला लिया गया है। बैंक गारंटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है टेलीकॉम कंपनियों को? दरअसल सरकार ने डिसीजन ये लिया है कैबिनेट की बैठक में कि 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को उन स्पेक्ट्रम के एवज में कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। बैंक गारंटी की जो शर्त थी, उस शर्त को हटाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, उनके पास जो 2022 से पहले का स्पेक्ट्रम था, उसको यूज़ करने के लिए उनको अब समय समय पर बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फायदा इसका वोडाफोन आइडिया को हो सकता है, क्योंकि तत्काल 4,600 करोड़ रुपए सितंबर तक के बकाए थे बैंक गारंटी के तौर पे, जो नहीं दे पाया था वोडाफोन आइडिया। उसके बाद कुल मिलाकर 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी आने वाले महीनों में देनी थी, उससे भी अब वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी। बाकी दोनों टेलीकॉम कंपनियों को भी बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल इसके पीछे दलील ये दी गई कि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जा रहा है, उसमें तो बैंक गारंटी की शर्त नहीं है, तो फिर पहले वाले में बैंक गारंटी रखने का क्या मतलब बनता है। और इसी शर्त के वजह से, इसी दलील के आधार पर इस फैसले को लिया गया है। तो लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें